ग्वालियर के दो किसानों ने कलेक्टर को आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। एक किसान ने अपनी जमीन को दबंगों से बचाने के लिए देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई, तो वहीं दूसरे किसान ने अपने गांव की गोचर जमीन को दबंगों से मुक्त कराने के लिए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। दोनों ही किसान लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों के बार बार चक्कर लगाने से परेशान हो गए। ऐसे में अब उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने ये कदम उठाया। आपकी स्क्रीन पर दो चेहरे दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों ग्वालियर जिले के पीड़ित किसान हैं। दोनों ही इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि पहली फ्रेम में दिख रहा ये व्यक्ति बड़ा गांव का रहने वाला किसान विजेंद्र सिंह यादव है, जिसकी लगभग 3 रकबा जमीन पर सभी कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद दबंगों ने कब्जा कर प्लॉटिंग कर ली। एसडीएम तहसीलदार दफ्तर के चक्कर काटने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु का आवेदन सौंपा है। इसके जरिए मांग की गई है कि या तो उसकी जमीन से दबंगों को खदेड़ा जाए या फिर उसे इच्छा मृत्यु ही दे दी जाए। किसान विजेंद्र के मामले में एसडीएम अशोक चौहान का कहना है कि नियम के अनुसार किसान द्वारा बीते 2 दिन पहले ही धारा 250 का आवेदन एसडीएम कोर्ट में दिया है। जमीन पर कब्जा बताने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद एसडीएम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही फैसला दिया जा सकेगा। मेरा मामला ये है, मेरी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैंने बार एसडीएम से तहसीलदार से गुहार लगाई मगर मेरी किसी ने सुनी नहीं है। पहले भी मैं जन सुनवाई में आ चुका हूँ। जन सुनवाई में पहले भी मेरे को कह के बुला दिया कार्रवाई होगी, मगर लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। काम बराबर कर रहे हैं दबंग लोग। अभी भी मैंने जब आवेदन दिया तो सेम कलेक्टर महोदय का कहना था कि मन्ना है तो मन जाओ। ऐसी धमकी क्यों दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। मेरे को साहब न्याय मिल जाए तो मैं काहे के लिए धमकी दे रहा हूँ? मैं तो अपनी जब मरने मैंने कानूनी जुल्म समझते हुए मैंने कहा मैं तो इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा। आपने मांग करी है? हाँ, इच्छा मृत्यु की मांग करी है। उस पर उन्होंने कलेक्टर साहब का कहना है कि मरना है तो मत जाओ। मैं ऐसी धमकी क्यों दे रहे हो? उस पर लिख के मैंने कहा मेरे को न्याय मिल जाए, मैं धमकी क्यों दे रहा हूँ? मेरा उस पर नाम है उनका जगदीश वगैरह, मतलब 5-6 लोग हैं इसमें आवेदन में लिख दिए हैं मैंने। और जो डीलरों ने बेची है उनका नाम है राम बाबू शर्मा और दूसरे का नाम है विनोद शर्मा, तीसरे का नाम है विनोद गंगाना। ये विनोद शर्मा गली नंबर 2 का है, आजाद जमीन गौशाला लालपार आता है। ये पदमपुर खेरिया गांव है मुरार में, वहाँ का ये प्रकरण है। इसमें क्या हुआ है कि कुछ सैनिकों के 20 सैनिक ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रियां हैं और वो उन्होंने 2011-12 में खरीदी थी। इनके द्वारा भी उसी सर्वे नंबर में रकबा खरीदा गया है। अब क्या उनकी जो बाउंड्री थी ये इनके द्वारा तोड़ी गई है। उसके बाद उन सैनिकों ने जाके दोबारा बाउंड्री बनाने के लिए अपना प्रयास करा है। उनको भी रोक लगाई गई है और इनको बताया गया है कि आप विधिवत तहसीलदार के अपना आवेदन दो 250 का, जो सही होगा उस पर कार्रवाई करें। बटांकन की बात करें, बटांकन तहसीलदार द्वारा कराया जा चुका है, फिर उसके बाद इनके द्वारा जो बटांकन कराया गया था उसकी अपील मेरे यहाँ प्रचलित है और वो निराकरण पे है और 1-2 दिन में उसका निराकरण भी हो जाएगा। दिया हुआ है इच्छा मृत्यु की मांग करी, तो क्या समझाइश आपने दी है? इसको समझाइश दी गई है, दबाव बनाने की एक इनकी रणनीति है। बाकी इनका जो बटांकन हुआ है उस पर विधि के अनुसार जो भी निर्णय है वो किया जा रहा है। ये जब भी आए हैं इनको बताया गया है कि आप विधिवत आवेदन दें। इन्होंने आवेदन अभी 2 दिन पहले दिया है और उस पर विधि अनुसार निराकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी फ्रेम में दिखाई दे रहा है ये बुजुर्ग महाराजपुर गांव का रहने वाला कामता प्रसाद कोरी है, जो बीते कई सालों से कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंच भूमाफियाओं से गांव की 10 बीघा गोचर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर वो आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, लेकिन इस बार आवेदन इच्छा मृत्यु का था। किसान कामता प्रसाद का कहना है कि एसडीएम कोर्ट से भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए आदेश भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया शासकीय भूमि से इस कब्जे को हटाने के बदले में 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि अब वो परेशान होकर इच्छा मृत्यु मांग रहा है। तो परेशानी जो है, गौचर एक शासकीय भूमि गौचर है, उसमें दबंग लोग कब्जा करे हुए हैं। कितनी जमीन है? वो कम से कम 10-12 बीघा जमीन है। 10-12 बीघा जमीन है तो दबंग लोग क्या वो भाजपा के हैं, वो महामंत्री है शीनक मंडल में आलोक पाठक, उसके द्वारा अभी तक मैं सन 15 से लगा हुआ हूँ। अभी तक उस जमीन पे आदेश हो गए मगर उसको हटाई नहीं आ रही है कर्म में।
मैं बहुत आवेदन दे चुका हूँ, सुनवाई इसीलिए तो मैं क्या मांग करी है अब मैंने मांग यही करी है, क्या तो करो ना कहे नहीं फिर ऊपर सर लोग अब गेला मंगलवार को तो यही गोली खा के नहीं मत जाऊंगा कलेक्टर साहब के। ग्वालियर जिले के 2 किसानों के इच्छा मृत्यु मांगने पर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि जिले में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर देखने में यही आता है कि आवेदक जो फैक्ट बताते हैं वो सही नहीं होते। कई आवेदक ऐसे भी मिले हैं जो खुद शासकीय भूमि पर काबिज होते हैं। ऐसी हालत में दोनों ही किसानों की इच्छा मृत्यु से जुड़े मामले के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई कर सकें। देखिए, रूटीन का जो एक ग्वालियर का विशेष प्रॉब्लम है वो अतिक्रमण को लेकर के होता है। इसमें ज्यादातर केसेस में ये देखने को आता है कि आवेदक भी जो फैक्ट्स बताते हैं वो उतने सही होते नहीं है। वो खुद भी कई बार शासकीय भूमि पर काबिज हैं और जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या विभाग द्वारा उन्हें हटाए जाने की कार्रवाई की जाती है तो उसको वो शिकायत का स्वरूप दे लेते हैं। तो आज जो दोनों केसेस आए थे उसमें वस्तुस्थिति क्या है इसको जांच करने के लिए संबंधित एसडीएम को दिया गया है। आपको बता दें, पीड़ित किसान विजेंद्र सिंह यादव और कामता प्रसाद कोरी दोनों ही ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। दोनों का ही दावा है कि दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक लेवल पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। बहरहाल ग्वालियर कलेक्टर द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जांच के बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इतने सालों तक अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी आखिर किसानों की समस्या का निराकरण आज तक क्यों नहीं हो पाया है, ये सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर खड़ा कर रहा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।